हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप हैं सिल्वर लाइनिंग्स पर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है 3 पीरियड्स ऑफ चॉसर्स लाइफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चॉसर की जो जर्नी है, उनकी लाइफ जर्नी, स्पेशली उनकी जो लिटरेरी जर्नी है, उसे जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है ताकि हम अच्छे से जान पाएँ उनकी जो लिटरेरी जर्नी है उसको। फर्स्ट पीरियड है जिसे फ्रेंच पीरियड भी कहा जाता है, जब उन्हें फ्रेंच का काफ़ी शौक था, फ्रेंच लिटरेचर की बुक्स पढ़ने का शौक था और उनको ट्रांसलेट करने का भी। सेकंड पीरियड या इटालियन पीरियड है जब वो इटली गए, इटली के जो ऑथर से उनसे इम्प्रेस हुए, उनसे उन्होंने इटालियन पोइट्री की फॉर्म्स सीखी, कहानियाँ सुनी तो काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपनी स्टोरीज़ में यूज़ किया। थर्ड पीरियड है इंग्लिश पीरियड, जिसमें उन्होंने अपना पूरा जो भी नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, उससे एज एन इंग्लिश मैन इंग्लिश लैंग्वेज में ही यूज़ किया। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड है ये। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीरियड से। फर्स्ट या फ्रेंच पीरियड जो है वो पीरियड है इनके बॉयहुड से लेके अर्ली मैनहुड तक का पीरियड है इनका। इस समय पे चॉसर जो थे वो फ्रेंच लिटरेरी मॉडल्स के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और चॉसर का जो बॉयहुड है वो थेम्स स्ट्रीट में गुजरा जहाँ पे ये रहते थे। और वहाँ से क्योंकि थेम्स नदी पे ये जाया करते थे तो वहाँ इन्होंने ट्रेड शिप्स को आते जाते देखा। वहीं पे उनके दिमाग में वहीं से आइडिया आया शिपमैन, क्योंकि वो बहुत सारे शिपमैन को आते जाते देखते थे जो कि तरह तरह की कहानियाँ दूर दराज की लैंड्स और लैंग्वेजेस के बारे में सुनाया करते थे कि दुनिया में ऐसी भी लैंग्वेज है, ऐसी भी लोग हैं, ऐसे भी हैं। तो काफ़ी इम्प्रेस होते थे। द बेस्ट नॉन पोम ऑफ द फर्स्ट पीरियड मीन्स फ्रेंच पीरियड की जो सबसे ज़्यादा मशहूर पोइम है वो है रोमांट ऑफ द रोज, जिसे रोमांस ऑफ द रोज भी कहा जाता है, जो एक ट्रांसलेशन है उन दिनों की एक फ्रेंच पोम जो बहुत फेमस थी, रोमन डी ला रोज, जो कि उस समय मिडाइवल पीरियड की बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइम थी। जो इस ज़माने की फिर भी जो बेस्ट पोइम इस समय की है जो चॉसर ने लिखी वो थी द डेथ ऑफ द डचेस, द डेथ ऑफ द डचेस और द बुक ऑफ द डचेस, जो कि चॉसर ने जॉन ऑफ गॉन्ट की रिक्वेस्ट पे लिखी थी। जॉन ऑफ गॉन्ट ने इन्हें कहा था कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी तो उसके लिए एलिजी लिखने को कहा था, तो उन्होंने बुक लिखी थी जॉन ऑफ गॉन्ट की जो वाइफ थी उनके लिए। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी, बैलेड्स भी लिखे इस ड्यूरेशन में, जैसे ABC एक प्रेयर है मदर मैरी वर्जिन के बारे में है, एक सिस्टरियन मोंग की फ्रेंच पोएम से इन्होंने ट्रांसलेट की थी और इसकी वर्सेस अल्फ़ाबेटिकली चलती हैं। पहली लाइन A से स्टार्ट होती है, दूसरी लाइन B से स्टार्ट होती है, ऐसे। इन्होंने कई राउंडल्स और वायलेस भी लिखे। राउंडल्स होती हैं छोटी पोएम्स होती हैं, वायलेस जो लव पोएम्स होती हैं, जैसे फ्रेंच में लव डिटेल्स लिखी जाती थी, तो वैसी छोटी छोटी पोएम्स चौसर ने भी लिखी। और इनके वायरलेस और राउंडल्स को पढ़ के ही गावर कहते हैं द लैंड इज फिल्ड। Valets were the imitation of short French love ditties, means short love poems in French. सेकेंड या इटालियन पीरियड जो था इनका वो उस समय का था जब उस समय पे चौसर जो थे वो बहुत बिजी थे, क्योंकि वो एक कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स थे, उनको टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन स्टिल वो चाहे रात को 1 बजे बुक्स को लेके बैठे, लेकिन वो उन्हें पढ़ने का इतना शौक था और लिखने का भी शौक था। तो इस ज़माने का इटालियन पीरियड का जो वर्क है वो है ट्रॉयलस एंड क्रिसीड। ये 8000 लाइन की एक पॉम है और इसका सोर्स है बोकाशियो का इल फिलास्ट्रेटो। इल फिलास्ट्रेटो का मतलब होता है द लव स्मिटन वन, प्यार जो मिट गया। चॉसर बोकाशियो से मटेरियल तो लेते हैं, लेकिन वो उस मटेरियल को एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, वो उस मटेरियल को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, अपने आइडियल्स और अपने समय की सोसाइटी और आइडियल्स को दिखाने के लिए।
चौसर बहुत सक्सेसफुल हैं इस पोएम को सुंदरता प्रदान करने में। हाउस ऑफ फेम भी इस समय की ही एक अनफिनिश्ड पोएम है और चौसर की हाई थिंकिंग एबिलिटी का एक उदाहरण है। और ये यही बताता है कि इटालियन ऑथर्स ने कितना ज़्यादा इनके माइंड को इन्फ्लुएंस किया था, कितना पसंद करते थे ये इटालियन स्टाइल ऑफ पोइट्री को। लेजेंड ऑफ गुड विमेन भी एक और अनफिनिश्ड पोएम है इस पीरियड की, थर्ड और इंग्लिश पीरियड। अब है इनका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पीरियड, क्योंकि इंग्लैंड से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इंग्लिश ही इनकी फेवरेट लैंग्वेज थी। इस समय पे चौसर जो थे वो कोर्ट लाइफ से भी दूर थे और इनके दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं था और ज़्यादा शायद ये बिज़ी भी नहीं थे और अब तक ये ज़िंदगी के कई शेड और इवेंट्स भी देख चुके थे, इंग्लिश लाइफ को बदलते हुए देख चुके थे और इनका जो दिल था वो देशभक्ति से भरा हुआ था और अपने जो देश के लोगों के लिए हमदर्दी से भी भरा हुआ था। इन्होंने पीजेंट्स रिवॉल्ट देख लिया था, प्लेग देख लिया था, 100 ईयर वॉर भी इन्होंने आंखों देखी थी, सब घटनाएं ये सब, और इनके इफ़ेक्ट्स भी देख लिए थे। और इस तरह के एनवायरनमेंट के बावजूद अब ज़िंदगी की जो दिली खुशी है कि लोग इतना सब होते हुए भी कैसे छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं और उन्हीं को ये डिपिक्ट करते हैं, उन्हीं का चित्रण करते हैं बड़े ही मजाकिया अंदाज में। तो ये द कैंटरबरी टेल्स मास्टरपीस है चौसर का, जो इन्होंने इस पीरियड में लिखा था और इसमें ऐसा लगता है कि ये शब्दों से ही पेंटिंग करते हैं और अलग अलग टाइप के लोगों को हमें दिखाते हैं कि मेरी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। वो समय ऐसा चल रहा था लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जीने के तौर तरीके ढूंढ ही लेते हैं, जीने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं। और यही बात है जो चौसर की जो सबको इम्प्रेस करती है और कहते हैं कि चौसर की ये जो बात है शेक्सपियर के अलावा कहीं और नज़र नहीं आती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।